सुधा गरीब है, लेकिन उसके पास एक वरदान सा है। उसकी कोख बच्चा पालने के लिए आदर्श है, इसीलिए उसकी 3 बेटियां हैं। ऊपर से वो 8 महीने की गर्भवती है। उसका पति हरीश उसे बहुत प्यार करता है। सुधा, देखना इस बार बेटा ही पैदा होगा। मैं भी तो यही चाहती हूँ जी, हमें बेटा मिल जाएगा और हमारी तीनों बेटियों को एक भाई मिल जाएगा। हरीश का फूलों का व्यापार है। वो अपने ही फूलों के पेड़ से फूल तोड़कर हर रोज बाजार में बेचने जाता है, लेकिन फूल बेचकर और कितनी ही कमाई होती, सारा पैसा घर चलाने में ही लग जाता है। उसी के घर के पास उसका भाई महेश रहता है। महेश बहुत अमीर है और उसकी एक अमीर बीवी भी है। उसका नाम है शकुंतला, लेकिन अपनी देवरानी की तरह शकुंतला खुशनसीब नहीं है। वो अमीर तो है, लेकिन वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। इस बात को लेकर उसके मन में हमेशा एक जलन रहती है। यहाँ मेरा एक बच्चा नहीं हो पा रहा है और वहाँ सुधा एक के बाद एक बच्चे को जन्म दिए जा रही है। वही तो, इस बार अगर लड़का हो गया तो देखना मेरा भाई सीना तान के घूमेगा गाँव में। नहीं नहीं, ये नहीं होने दे सकते हम। अगर लड़का हुआ तो उस लड़के को मैं मार डालूंगी। हाँ। सुधा की तीनों बेटियाँ राधा, राखी और रत्ना बड़ी बेचैनी से अपने भाई के आने का इंतजार कर रही है। वो तीनों भी फूलों के व्यापार में अपने पिता की मदद करती हैं। 1 महीना ऐसे ही बीत जाता है। एक दिन दोपहर को हरीश बाजार में फूल बेचने में व्यस्त था। तभी घर में सुधा को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। अब मर गई। मैं मर गई। कितना दर्द हो रहा है। राखी, दौड़ के बाजार जा और बापू को बुला कर ला, जल्दी। लेकिन तभी वहाँ महेश और शकुंतला आ गए। महेश ने कहा, अरे इतनी छोटी बच्ची को क्यों परेशान कर रही हो? मैं जाता हूँ ना हरीश को बुलाने। शकुंतला, तुम यहीं पर रहो। शकुंतला को सुधा के पास रखकर महेश हरीश के पास चला गया। हरीश भाई, जल्दी चल, तेरी बीवी बहुत बीमार है, उसे बहुत दर्द हो रहा है। भैया, क्या हुआ मेरी बीवी को? क्या हुआ? जल्दी चलिए। हरीश फूल वूल वही छोड़कर घर की ओर भागने लगा। उसके पीछे पीछे महेश भी भागने लगा। बाजार से घर के बीच में एक छोटा सा जंगल पड़ता था। जंगल का रास्ता सुनसान था। उसी जगह पर महेश ने पीछे से हरीश को चाकू मार दिया। भैया, आप? हाँ, मैं। अब तेरा खेल खत्म, और उधर मेरी बीवी तेरी बीवी का खेल खत्म करने वाली है। उधर दर्द से तड़पते हुए सुधा ने एक बेटे को ही जन्म दिया और वो देखकर शकुंतला का दिमाग खराब हो गया। तो आखिरकार इसने लड़के को जन्म दे ही दिया। ठीक है। शकुंतला ने तीनों लड़कियों से कहा, बच्चों तुम तीनों बाहर जाओ। इस वक्त अपनी माँ को ऐसी हालत में देखना नहीं चाहिए। अपनी चाची की बात मानते हुए तीनों बाहर चली गयी और उसी मौके का फायदा उठाकर शकुंतला ने सुधा और उसके बेटे दोनों को जहर पिला दिया। सुधा की मृत्यु हो गई और उसका नवजात बेटा भी अपनी आंखें बंद कर लिया। सभी को खत्म कर दिया। शकुंतला मरे हुए बच्चे को लेकर बाहर चली गई और दौड़ने लगी। तब अपनी चाची को दौड़ता हुआ देखकर राधा को कुछ शक हुआ। उसने अंदर जाकर देखा तो उसकी माँ का देहांत हो चुका था। माँ, बात करो माँ। माँ, क्या हुआ आपको? माँ। तीनों बच्चियाँ रोने लगी और शकुंतला ने नवजात बच्चे को जंगल में रख दिया। यहाँ छोड़ देती हूँ इसे, कोई जंगली जानवर खा जाएगा। हाँ। शकुंतला और महेश का प्लान सफल हो गया। वो दोनों घर लौट आए, लेकिन राधा, राखी और रत्ना के जीवन में घोर अंधकार छा गया। थोड़ी देर बाद जंगल का एक शिकारी शिकार करने जंगल में आया और उसने देखा कि एक नवजात बच्चा जंगल में पड़ा हुआ है। अरे, इतने घने जंगल में ये बच्चा कहाँ से आया? शिकारी ने बच्चे की नस चेक की और देखा कि बच्चा जिंदा है। हाँ, ये तो जिंदा है। इसे मैं अपने घर ले चलता हूँ। शिकारी बच्चे को उठाकर घर ले आया। शिकारी अमीर था। उसने अच्छे डॉक्टर को दिखाकर बच्चे के शरीर से जहर निकाला। बच्चा बच गया। वो शिकारी को ही अपना बाप मानने लगा। उधर बच्चियाँ अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद अपने बाप को ढूंढने लगी, लेकिन उनका बाप भी मर चुका था। बच्चियाँ पेट चलाने के लिए पेड़ से फूल तोड़कर बाजार में बेचने लगी, लेकिन एक दिन महेश ने वो करने से भी उन्हें मना कर दिया। ए बच्चियों, पेड़ से फूल मत तोड़ो,
ये पेड़ सारे मेरे हैं। आपके पेड़ नहीं है ये सब, मेरे बापू ने पेड़ लगाया था। ए, तेरे बापू अब इस दुनिया में नहीं रहे, अब इसका मालिक मैं हूँ, अब इस घर का भी मालिक मैं हूँ। चल निकल। महेश ने तीनों बच्चियों को घर से भगा दिया और सारे जमीन जायदाद पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। तीनों बच्चियां जंगल में जाकर रहने लगी। सब कुछ चाचा और चाची ने मिलकर किया है, वो दोनों दोषी है। दोष तो हमारे नसीब में है दीदी। नहीं नहीं, नसीब को दोष पड़ने में है, हमें हमारा नसीब बदलना होगा। लेकिन हम करेंगे क्या? हमें तो फूल तोड़कर माला तैयार करने के अलावा कुछ नहीं आता। हम वही करेंगे